कौन सा सर स्कूल कहाँ चल रहा है आपका, कहाँ आप स्कूल चला रहे हैं अभी? स्कूल मेरे गांव में खुला है 3.5 में ओशो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, जहां गांव का नाम जयरामपुर है, बिहपुर प्रखंड है, नवगछिया अनुमंडल और भागलपुर जिला है। अगर मैं सही हूँ तो सर क्या आप इसको थोड़ा सा बताएं? नहीं हुआ और ये रहा है लगता है कि 51-52 मेरी उम्र रही होगी उस समय। उस समय आपकी एज 52 रही थी और जूली की क्या एज रही थी सर? 22 रही होगी। अच्छा 22 जूली की, मतलब अंडर एज नहीं थी वो। ठीक है, 22 साल एज जूली की रही थी और आप 51 या 52 के थे। उसके बाद सर क्या हुआ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा चुके थे और कहीं ना कहीं एक जो कहा गया है ना कि प्रेम एज नहीं देखता है, प्रेम गैपिंग नहीं देखता है, चाहे उम्र का फासला हो, इन सारे चीज़ों से अपने आप को दरकिनार करते हुए प्रेम आगे बढ़ना चाहता है, एक हर चीज़ों को एक धागे में पिरो कर आगे बढ़ना चाहता है। तो इन चीज़ों को आपने सत्यार्थ किया था, यूँ कहें कि आपने उन सारे निगेटिव मानसिकता वाले लोगों से हटके प्रेम को दिखाया, जैसे हीर रांझा का प्रेम था, लैला मजनू का प्रेम था। उस प्रेम के राह पे आपने अपने आप को चलते हुए तमाम समाज से, तमाम लोगों की बुराइयों को सहते हुए उस प्रेम को जीवंत रूप देने का काम किया। और उसके बाद अचानक क्या हो गया सर जो कि आपको ब्रेकअप करना पड़ा? अचानक कोई चीज़ नहीं होती है, सबका एक प्रोसेस है। 2000 सस्पेंड हुआ 2006 में। और सर सस्पेंड का वजह क्या था? सस्पेंड बेवजह था। उसका कारण तो था कि हम प्रेम क्यों करते हैं, प्रेम हमको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा था कि जिस समय आप कक्षा ले रहे थे जी, उस समय जूली जो वहाँ की छात्रा नहीं थी, कक्षा में कैसे उपस्थित थी? कक्षा वो नहीं थी, मीडिया वालों के प्रश्नों का उत्तर था। आपके इस उत्तर से विश्वविद्यालय सहमत नहीं हुआ? तो वो उत्तर तो वहाँ दाब दिया प्रिंसिपल ने, क्योंकि दूसरा मीडिया कर्मी कैसे पहुँचे। तो हमने कहा ये प्राचार्य से पूछिए। प्राचार्य का काम है कि मीडिया कर्मी को आने से रोके, यद्यपि उसको कोई रोक नहीं सकता, ये बात अलग है, लेकिन ये प्रशासक का काम है, ये किसी टीचर का काम नहीं है। तो प्राचार्य ने सोचा इसमें तो हम ही फंस रहे हैं और ज्यों ही ये जनो साफ लिख दिया कि मीडिया कर्मियों को आने से रोकना प्रशासन का काम है, प्राचार्य का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो वो डर गया कि ये उत्तर मैं भेजता हूँ तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन आएगा। तो क्या किया उन्होंने, आकस्मिक मीटिंग बुलाई तो सबने कहा इसमें सर आप ही फंसे। उस कक्षा में जूली क्या कर रही थी या एक महिला, ऐसा पूछा गया था कि एक महिला उसमें क्या कर रही थी? कक्षा में, हाँ कक्षा में वो महिला क्यों थी? जब कक्षा तो बीएन कॉलेज के लिए रहे हैं तो उसमें महिला क्यों थी? और उसमें मीडिया कर्मी क्यों आए थे? मीडिया कर्मी और कुछ बाहरी विद्यार्थी भी क्यों? जी, और आपके प्रत्युत्तर से कक्षा थी, ये किसने कह दिया कक्षा थी? वो कक्षा नहीं थी, मीडिया कर्मी आए हुए थे कैंपस में, हमसे कुछ पूछ रहे थे, मैं उसका उत्तर। आपके प्रत्युत्तर से विश्वविद्यालय सहमत नहीं हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिएगा तब ना। जी बताएं। मैं तो जो कह रहा हूँ उसको सुन समझ लीजिए, क्योंकि हकीकत पर किसी का ध्यान नहीं रहता और जो सनसनी फैलाई जाती है उसको लोग पकड़ते हैं, झूठ को तेजी से पकड़ते हैं, सच पर ध्यान नहीं जाता। तो मैंने कहा कि आकस्मिक बैठक बुलाई गई, उसमें सब ने कहा कि इसमें तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन पूछ दिया जाएगा और जो एक्शन होगा आप पर होगा। उस पर तो एक्शन नहीं होगा इस बात पर। तो क्या होगा, क्या इसको दाब दीजिए लेटर को, इसके उत्तर को न भेजिए और लिख दीजिए कि उसने उत्तर नहीं दिया, वो बहुत मनमानी करता है, ऐसा करता है, वैसा बाद में देखा जाएगा। यही उसने लिख दिया प्राचार्य ने कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और जो आपने दिया था वो उनको मैंने भेज दिया, उसने उत्तर नहीं दिया, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, बहुत मनमानी करते हैं, ये सब देख दिया। तो वाइस चांसलर को तो पता है कि उत्तर नहीं दिया और प्रेशर है ही। बहुत सारे शिक्षक नेता, मैं नाम जानता हूं लेकिन काहे को कहूँगा, वो सब लगा हुआ था, जितने मेरे दुश्मन थे वो सब लगे हुए थे कि इसको सस्पेंड कीजिए। इसीलिए जो सस्पेंशन का आधार बनाया वाइस चांसलर, जो उस समय 2013 ने 2006 की बात है, नहीं सस्पेंशन ऑर्डर 6 की बात, 6 की बात 2004 में जूली करीब आई और 6 में सस्पेंशन ऑर्डर निकल गया। जी, सस्पेंशन ऑर्डर निकल गया। तो 6 में जो उन्होंने इतना हल्का बनाया, सस्पेंशन वो बेमन के कर रहे थे क्योंकि वो जान रहे थे कि बेचारा निर्दोष है, लेकिन हम पर प्रेशर है तो करना ही पड़ेगा। तो आधार उन्होंने इतना हल्का बनाया जो आधार ही नहीं था। वो आधार
क्या था कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण समय पर मैं सस्पेंड, ये कोई आधार हो नहीं सकता, इसको तुरंत टूट जाएगा। ये वो जानते थे कि तुरंत टूट जाएगा, वो नहीं चाहते थे कि इसको सस्पेंड किया जाए। एक दूसरा क्वेश्चन भी था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका अपना घर पटना में है, फिर भी आपने गलत शपथ पत्र देकर कैसे विश्वविद्यालय का क्वार्टर आवंटित करवाया? तो हमने कहा कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड कोई घर नहीं है पटना में। तो वो भी बात ख़त्म हो गई, तो उसको उठाया ही नहीं उसमें। तो मैं मिला वाइस चांसलर से कि भाई हमको सस्पेंड, देखिए मेरे पास सबूत है कि मैंने समय पर उत्तर दिया था। कहा खैर अब तो हो गया है, एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी में आप अपनी बात रखिएगा, स्वभावतः आपका सस्पेंशन हट जाएगा। और कमेटी में गठित हुई, कमेटी में हमने बात रखी। वाइस चांसलर का निर्देश था कि इसको व्यर्थ फंसाया गया है, इस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने कमेटी में थे कहा कि हम ये औपचारिकता कर रहे हैं, आप पर कोई कार्रवाई होने नहीं जा रही है क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। एक मीटिंग हो गई, फिर हमारी पत्नी को बुला के पूछा, उसके बाद हो गई, कहा कि एक गोष्ठी और होगी। पत्नी जूली के जो पहली पत्नी थी उनसे? हाँ, जो मेरी पहली जूली पत्नी नहीं थी, वो हमारी प्रेमिका थी। पत्नी सिर्फ, हाँ प्रेमिका थी, वो पत्नी नहीं रही। लेकिन लोग अपने मन से प्रचार कर देते हैं कि पत्नी है, क्योंकि साथ अगर रहे हैं तो। सर हम चलेंगे सर, उस मैटर पे भी चलेंगे। जी ठीक है। तो जी, पत्नी को उसने भी जो कहना था कहा। और उसके बाद एक कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने कि एक बैठक और होगी, उसके बाद ये रफा दफा हो जाएगा, निलंबन हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन विधना का विधान कुछ और था। वो वाइस चांसलर एक्टिंग थे, वो नए वाइस चांसलर आ गए वहाँ पे, और नए वाइस चांसलर आ गए सिमाद्री। सिमाद्री एकदम कड़ियल आदमी थे, वो कुछ किसी की सुन रहे। उसका एक ही धर्म था कि जहाँ पाओ उसको सस्पेंड करो, निलंबित करो, थर्रा दो ताकि थर थर कांपे आदमी। उसको एक ये मानसिक रोग है जो उस वाइस चांसलर को था। तो आतंक फैला दिया, और वो आतंक फैलाने लायक है भी बात, क्योंकि हॉस्टल में नाजायज लोग रह रहे हैं, सब चीज़ में पढ़ाई हो रही है, न ठीक से काम हो रहा है, ये सब। लेकिन उसको शिक्षा की कोई समझ नहीं थी। उनको एक ही हथियार था कि आतंक पहुंचा दो और सब आदमी थर-थर करे और सस्पेंड करो। तो नए को सस्पेंड करना चाहते थे, जो सस्पेंड है उसको रिवोक कैसे करते, उसका तो सवाल नहीं था। तो हमारा सस्पेंशन चल गया। उसके बाद बीचे में वही सस्पेंड हो गए, वही हटा दिए गए। तो नए आए, एक रामलाल राजस्थान के महा घूसखोर आदमी, वो कुछ पैसा खोज रहे थे हमारे सस्पेंशन को हटाने के लिए। पैसा तो मैं देने वाला कोई था नहीं, बलिदान हो जाए तो हो जाए, वो पैसा मैं नहीं दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो न तो पैसा दे रहा है, न तो झुक रहा है, क्योंकि मैं झुकूंगा तो मैं गलत होऊंगा तो 100 बार झुकूंगा कि मुझसे गलती हुई है, और मुझे आप चाहें तो क्षमा करें, न चाहें तो दंड दें, मुझसे गलती हुई है। लेकिन जब मैंने गलती नहीं की थी, समाज समझ रहा है उसको गलत, तो मैं चाह रहा हूँ कि परम सही काम, जीवन में एक ही काम मैंने सबसे अच्छा किया है, प्रेम। वो प्रेम से बढ़कर सही काम कुछ होता ही नहीं जीवन में। तो उसके लिए मैं प्रेम की फजीहत करवाऊँ, ये कह के कि मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये तो उस ज़िंदगी में नहीं होने वाला। आप सस्पेंड कर दीजिए, आप डिसमिस कर दीजिए, आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई। बस समझ गया कि ये लड़का तो उदंड है, ये आदमी। तो उसने मीटिंग बुलाई और हमने पूरे प्रमाण सहित मैंने जो आवेदन दिया वाइस चांसलर को, 40 पेज का आवेदन दिया, 40 पेज छपवा के दिया, और उसमें सब सबूत दिया कि कैसे क्या हुआ, उसका प्रमाण दिया, सबको हमने छपवा दिया। वो उससे और आग बबूला हो गए, और सबको निर्देश दिया कि इसको डिसमिस करना है। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें हमको डिसमिस कर दिया गया। 2009 में मैं डिसमिस हो गया। उसके बाद वो कहानी अनंत है हमारे संघर्ष की। अंत में मैं 23 नवंबर 2011 को वो रिवोक हुआ, और मैंने फिर से बीएन कॉलेज में ज्वाइन किया 2011 में। और इस बीच जूली के साथ जो अलगाव की बातें हुई, ये कब हुई सर? क्योंकि उस समय अलगाव की शुरुआत हल्की हल्की कुछ इसकी भूमिका बनने लगी थी 13 में, और उसके बाद 14 से होने लगा, और 16 से वो फाइनली अलग हो गई। जी सर, क्या कारण रहा कुछ इसके बारे में? कारण तो जब तक
एक सत्य को का एक कोना मैं देख रहा हूँ, सत्य का दूसरा कोना जूली है। उनकी बात मैं नहीं कह सकता, उनके दिल में क्या था वो तो वही कह सकता। सर आखिर वो तो बताई होंगी ना आपको कि उन आपसे उनको क्या समस्याएं आ रही है। उसके भीतर जो हुआ, उसके भीतर शुरू से एक परेशानी, आध्यात्मिक प्यास उसके भीतर थी, जग रही थी। एक बेचैनी उसके जीवन में उठ रही थी, वो शांति की तलाश कर रही थी। और इस बीच सर ये आध्यात्मिक सोच या वो बेचैनी आप के पहले भी था क्या, जब वो आई थी उसके पहले ऐसा उस कुछ? समय पहले नहीं, बीच बीच में एक आध बार उसको होता था कि मणिपुर चक्र यहाँ है, उस जगह उनको कुछ होता, उस जगह इस तरह की परेशानी उसके पास कुछ होती थी, कुछ होता है। तो उन्होंने भारत की यात्रा की और कहाँ आश्रम है, कहाँ कोई ऐसा गुरु है जो हमको इस तरह की शिक्षा दे सके। अध्यात्म की ओर मुख्यतः उनका रुझान कब बढ़ा? वो 14 से बढ़ा, जब वो 2014 से। 14 से जब वो परेशानी में बहुत पड़ी, बहुत बेचैनी उसके भीतर उठी, तो वो खोज करने लगी, शांति की तलाश में भटकने लगी। अंत में अब मैं ये अनुमान से कह रहा हूँ, ये मैं नहीं जान रहा हूँ कि उन्होंने संभवतः कुंडलिनी जागरण की कोई चेष्टा की, और कुंडलिनी जागरण के को जगाने वाले बहुत कम लोग हैं देश में, और गलत गधे गुरु भरे हुए हैं, उल्लू के पट्टे गुरु भरे हुए हैं। हमको अंदाज है किसी उल्लू के पट्टे के संपर्क में गई और गलत ढंग से उसको ये प्रयोग करवाया। उस प्रयोग में उसका स्वास्थ्य गिर गया, चौपट हो गया। उसी स्वास्थ्य गिरने के क्रम में तब उसने, चूँकि हमसे अलग ढंग से जीने की बात कह के गई थी, हमने उनको सहमति व्यक्त की थी और बीच बीच में हम खर्चा भी देते थे। तो फिर जब उसका स्वास्थ्य गिरा तो मेरे पास उनको आना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था। उसने न मुझे खबर दी और न मेरे पास आई। उनके घर वालों को खबर लगी, घर वाले उनको ले गए। किस प्रकार की सर स्वास्थ्य की समस्या थी उनके साथ? स्वास्थ्य की समस्या अब तो मेरे संपर्क में है नहीं। फिर भी सर आपको जानकारी हुई होगी। जानकारी तो उसका स्वास्थ्य शरीर गिर गया, मानसिक रूप से भी कमजोर, चूँकि वो धुन्नी थी। मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही थी उनकी। हाँ, मानसिक स्थिति बिगड़ ही रही थी इस मामले में कि वो जो प्रयोग करती थी वो अनवरत करती थी। सबकी सीमा होती, सबका एक संतुलन होता था। वो रात रात भर प्रयोग करे, जब आती थी तो हमको लगता था कि चैन उड़ गया। रात रात भर अगर वो नृत्य कर रही है तो घंटों वो नृत्य करती रहेगी, प्रवचन सुन रही तो घंटों प्रवचन सुनती रहेगी, अनवरत चलता रहेगा। जो भी न उनके समय का जीवन उनका एक असंतुलित हो गया और वो किसी की बात अपने मनोस्थिति को उन्होंने स्टेबल कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। मनोस्थिति स्टेबल मतलब उनकी जो मनोस्थिति थी उस समय की, वो बिल्कुल एकाग्र हो गई थी किसी व्यक्ति उस विषय पे, चाहे वो नृत्य को कहें या फिर अध्यात्म की ओर। वो जो विषय था ना, मेरी नज़र में वो भटकाव था। मेरी जो दृष्टि है, मैं उसको आध्यात्मिक साधना सही ढंग से नहीं हो रही थी, मैं देख रहा था। मैं देख रहा था कि आध्यात्मिक साधना एक सहज जीवन है। अध्यात्म का मतलब सहज जीवन होता है, ऑथेंटिक जीवन होता है। ये अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि तपा रहे हैं अपने को दिन रात। और एक तो ब्रेकअप का वजह ये कहा जाए कि उन्होंने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लिया था और अध्यात्म में अपने आप को इस कदर हावी कर